आज का हमारा एक व्यवहारिक विषय है। वह विषय क्या है कि बुनियादी सुविधाओं से विकास। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये हमारे जो संविधान बना है, हमारा 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू किया गया, भारत विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और एक रोल मॉडल है। 210 देश आज छोटे मोटे, उनके सामने सबसे बड़ा रोल मॉडल भारत का डेमोक्रेटिक जो है हमारा संविधान है। क्योंकि भारत के अंदर 125 करोड़, अब तो शायद 130-140 भी हो सकते हैं, जो सेंसस के मुताबिक 125 करोड़ लोग निवास करते हैं और सब एक साथ रहते हैं, जिसमें कि अलग त्योहार है, अलग मत है, अलग मतांतर है, अलग जातियां हैं, अलग धर्म है, अलग विचार है, अलग जो भाषा है, अलग लिंग है, सभी में विविधता होते हुए भारत में एकता है। यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी भारत के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे देश का, ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री जो है, उसके अंदर हमारी मूलभूत सुविधाएं एक व्यक्ति को जो मिलनी चाहिए, भारत के हर नागरिक को मिलना चाहिए, उसके लिए सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो मूलभूत सुविधाएं क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर कोई व्यक्ति शादी कर लेता है और शादी करने के बाद में वो अपना अलग घर बसाता है, तो अलग घर बसाते ही उससे किस चीज की चिंता प्रारंभ होती है? उसी क्षण से क्या प्रारंभ होता है कि सबसे पहले इस शरीर को, जो हस्बैंड वाइफ दो ही हों, तो दोनों को खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, और अगर बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की शिक्षा चाहिए, और परिवार के कोई सदस्य में से बीमार पड़ जावे, जो चिकित्सा चाहिए, रोटी, कपड़ा और रहने के लिए मकान चाहिए। ये बेसिक फैसिलिटी के लिए आदमी चिंतित रहता है और उसके लिए भागता है, प्रयास करता है। हर नौकरी वाला, हर मजदूर, छोटा से छोटा व्यक्ति इन 5 के लिए प्रयास करता है, और जब घर का मकान बना लेता है, उसको सुकून मिलता है कि मेरी रहने की झोंपड़ी बन गई और मेरे पास में इतनी सुविधा, इतनी इनकम है कि मैं बच्चों को भोजन खिलाने के साथ साथ में अच्छी शिक्षा दे सकता हूँ। परिवार का कोई सदस्य अगर बीमार पड़ जावे, अच्छी चिकित्सा करा सकता हूँ। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, ये बुनियादी सुविधाएं हैं। जब ये सुविधाएं परिपूर्ण हो जाती है, तब विकास की प्रक्रिया होती है। भूखे भजन न हो या गोपाला, लो तोरी कंठी, लो तोरी माला। एक व्यक्ति भूखा है, हम उसके सामने विकास की बात करें, हम उसके सामने बड़े बड़े प्रोजेक्ट रखें, उसके सामने रोजगार की बात करें, नौकरी की बात करें, और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची धर्म की बात करें, उपदेश की बात करें, तो उसके मन के अंदर, हमारी देशी भाषा में कहते हैं कि पेट में तो कुकुरिया बोले। इसका अर्थ क्या है कि हमारा पेट तो भूखा है, उन बातों को सुनने से क्या लाभ होगा? पहले पेट की तृप्ति हो जाएगी, तब सारी अच्छी बातें मिलेगी। रोटी, व्यक्ति को पेट धापा हुआ और पानी पिया हो, उसको बड़ी शानदार नींद आती है, चाहे वो नींद के नीचे भी सो जाए, उसको नींद आती है, क्यों? बेसिक चीज है, ये शरीर की मूलभूत आवश्यकता है, तो इनको तो पूरा करना एकदम जरूरी है। इसको हम बेसिक को नीड बोलते हैं, और जब ये पूरी होती तो नेक्स्ट स्टेप आता हमारा विकास का। सरकार भी अगर इन 5 चीजों की पूर्ति नहीं करती है, विकास की बात करती है, वो थोथी बातें हैं। चाहे सरकार, चाहे हमारी छोटी सरकार हो, चाहे पंचायत हो, चाहे स्टेट हो, चाहे सेंटर हो, वो बड़े बड़े दावे करते हैं और अपने लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा मुहैया नहीं करा सकते हैं, तो वो सरकार कोई काम की नहीं है। व्यक्ति को सबसे पहले ये चाहिए, यही सबसे बड़ा विकास है। उसके बाद में विकास का मुद्दा आता है, उसके बाद में सड़क चाहिए, मोबाइल चाहिए, एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, ये सब बाद की बातें हैं। पहले ये बेसिक चीजें पूरी हो जानी चाहिए। देखिए, अगर आप गहराई से चिंतन करें तो व्यक्ति आतंकवादी क्यों बनता है, तो मैंने इसके ऊपर बहुत एनालिसिस की, इस पर शोध किया, तो मुझे 4 कारण समझ में आए।
सबसे पहला कारण क्या है कि व्यक्ति के पास अभाव की स्थिति होती है। अभाव का क्या मतलब? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की वो पूर्ति भरण पोषण नहीं कर पाता अपने परिवार का, तब वो ऐसे अपराधी लोगों की शरण में जाता है और आतंकवादी बन जाता है। दूसरा जो कारण होता है वो कारण अज्ञान। जिस व्यक्ति की शरण में जा रहा है उसको ये पता ही नहीं कि अच्छा या बुरा है, अच्छे बुराई का हे उपादेय का कि इसकी संगति करनी चाहिए ना करनी चाहिए। थोड़े चंद टुकड़ों के लिए वो अपराधी लोगों के चुंगल में ऐसा जकड़ जाता है कि उसको पता ही नहीं रहता। यह अज्ञान है, अज्ञान के कारण भी बनता है। और तीसरा जो कारण होता है तिरस्कार। अगर व्यक्ति को घर में तिरस्कार मिले, माँ बाप का प्यार नहीं मिले, समाज का प्यार नहीं मिले, अन्य लोगों का प्यार नहीं मिले, तो वह व्यक्ति क्या होता है कि वो उग्र प्रवृत्ति का बन जाता है। वो बदला लेने की भावना, रिवेंजफुल एटीट्यूड हो जाता है। तब जाकर के आतंकवादी, अपराधी, ड्रगिस्ट वगैरह ऐसे खराब कार्य, अनैतिक कार्य करने लग जाता है। और चौथा कारण लोभ। कई बार व्यक्ति एम्बिशियस बन जाता है। मेरे पास दुनिया को देख करके, इसके पास इतना बड़ा धन है, इसके पास इतना बंगला है, इतना गाड़ी है, ऐश है, आराम है, तो लोभ में आ जाता है कि मुझे भी प्राप्त होना चाहिए। और ऐसे गलत लोग जो उसकी लोभ की पूर्ति करते हैं, तब वो जाके आतंकवादी बन जाता है।